जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आज। ऊर्जा पद समेत कई विभागों की सीएम नीतीश सुनेंगे शिकायतें। बिहार बनेगा मेडिकल कॉलेज का हब। अगले 4 सालों में 11 नए मेडिकल कॉलेज बनकर होंगे तैयार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी जानकारी। मधुबनी हत्याकांड मामले में बेनीपट्टी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महिला समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बिरसा मुंडा की जयंती आज। देश की अखंडता, जनजातीय परंपरा और रीति रिवाजों के लिए लड़ी थी लड़ाई। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वह लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग सहित कई विभागों की शिकायतें सुनेंगे। इस दौरान संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जनता दरबार 11 बजे से शुरू होगा। जनता दरबार में पूरे बिहार से बड़ी संख्या में लोग हर बार पहुंच रहे हैं। तो जनता दरबार 11 बजे जो ये तय समय है उस वक्त होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो फरियादी हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जो भी परेशानी होती है फरियादी सीएम के सामने उन परेशानियों को रखते हैं और ऑन द स्पॉट सीएम नीतीश कुमार उन परेशानियों के निराकरण यानी कि उन परेशानियों को दूर करने के लिए, उन्हें निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। और आपको बता दें कि जनता दरबार मुख्यमंत्री कार्यक्रम आज है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यक्रम जब होता है, जब जनता दरबार होता है तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी की जाती है, जिसके जरिए लगातार जो समस्याएं लोग रख रहे हैं सीएम के सामने वो आम लोग भी सुन पाते हैं। यानी कि सभी सीएम के जनता दरबार में क्या कुछ तमाम बातें चल रही हैं, लोग क्या परेशानी लेकर आ रहे हैं, इसे लोग खुद देखते हैं। दरअसल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जो लोग वहां पहुंचते हैं, जो फरियादी वहां पहुंचते हैं, उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है सबसे पहले। और उसी पोर्टल के जरिए जब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आने की अनुमति होती है और वही लोग अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखते हैं। बिहार अब मेडिकल कॉलेज का हब बनेगा। राज्य में अगले 4 सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 30 तक हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में फिलहाल 19 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, जिसमें सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में 19 मेडिकल कॉलेज के अलावा 11 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें पूर्णिया, समस्तीपुर और छपरा में 3 मेडिकल कॉलेज अगले 2 सालों में शुरू हो जाएगा। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बूथ संख्या 183 और 138 पर मारपीट हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुखिया समर्थकों के बीच ये भिड़ंत हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां उप विकास आयुक्त कमलेश कुमार सिंह पहुंचे हैं मौके पर। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां छोड़ा दानो प्रखंड के भतिहिया और जुआफर पंचायत की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मोतिहारी में बूथों पर भिड़ंत हुई है समर्थकों के बीच, मुखिया समर्थकों के बीच ये भिड़ंत हुई है। मौके पर प्रशासन भी पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां छोड़ा दानो प्रखंड के भतिनिया पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बूथ संख्या 183 और 138 पर भिड़ंत हुई है। दरअसल मुखिया समर्थकों के ये बीच भिड़ंत हुई है। बता दें आपको कि 7वें चरण का मतदान जारी है। ऐसे में बता दें आपको कि उप विकास आयुक्त कमलेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो स्थिति है उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। भिड़ंत जिस तरीके से हुई है उसे शांत कराने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां बूथ संख्या 183 और 138 पर भिड़ंत हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ मोतिहारी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
अरुण, भिड़ंत हुई है वहां पर, अभी क्या कुछ स्थिति है? मामला 183 जुआफर के बूथ से मुखिया समर्थकों के बीच आपसी झड़प हुई थी, जिसको जहां उप विकास आयुक्त कमलेश सिंह पहुंचकर मामले को शांत करा और मतदान शांतिपूर्ण हो रही है। वहीं 138 पर मुखिया समर्थक और जिला परिषद जितेंद्र सिंह के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट हुई है, जहां अतिरिक्त पुलिस बल प्रतिनियुक्त कर चुनाव मतदान कराया जा रहा है। अरुण, ये बताइए कि वहाँ पर भिड़ंत हुई है, क्या किसी के हताहत होने की भी सूचना है? नहीं, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामूली झड़प हुई है, उसको रंग देने में लोग जमे हुए थे। तब तक उप विकास आयुक्त कमलेश सिंह पहुंचकर मामले को रफा-दफा करवा दी। अरुण, ये बताइए वहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, स्थितियाँ अभी क्या बनी हुई है? एकदम नॉर्मल हो गई है, क्योंकि सुबह की घटना थी, तो अभी भी पदाधिकारी वही है। जी बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि मोतिहारी से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मतदान 7वें चरण का जारी है और भिड़ंत की खबर आई थी। हालांकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया है, अभी स्थिति सामान्य हो गई है, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और फिर से मतदान जो है वो जारी है। पंचायत चुनाव के 7वें चरण में मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड में 10 पंचायतों के लिए मतदान जारी है। 311 पदों के लिए चुनाव मैदान में आपको बता दें कि 173 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला 70,885 मतदाता करेंगे, जिसके लिए 10 पंचायत में कुल 144 बूथ बनाए गए हैं। इसमें 6 सहायक बूथ भी शामिल हैं। इसके साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के लिए विशेष तैयारियां भी की गई है। औरंगाबाद के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र मदनपुर प्रखंड में आपको बता दें कि 278 बूथों पर 7वें चरण का पंचायत चुनाव हो रहा है और ऐसे में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। महिला मतदाताओं की पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं बुजुर्ग में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इधर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर महिला मतदाता जो हैं वो भारी संख्या में नजर आ रही है। हालांकि हर बार ये देखने को मिलता है कि महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित रहती हैं, महिलाओं में काफी ज्यादा जोश देखा जाता है। और ये जो कतारें आप देख रहे हैं, औरंगाबाद में 7वें चरण का मतदान हो रहा है और देखिए कैसे महिलाएं जो हैं वो अपना दायित्व समझ रही हैं और मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंची हुई है। ऐसे में सभी लोगों का ये दायित्व है कि अगर आपकी पंचायत में मतदान चल रहा है तो आप भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, साथ ही साथ अपने साथ के लोगों को भी प्रेरणा दें। हमको अच्छा लग रहा है कि चुनाव में मतलब वोट दे रहे हैं। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में चाकू से गोदकर एक सरपंच प्रत्याशी के पति की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आशा देवी अपनी पंचायत से सरपंच पद की प्रत्याशी हैं और ओबरा के 20 पंचायतों के लिए 8वें चरण में 24 नवंबर को मतदान होना है। लेकिन मतदान से पहले चुनावी रंजिश में महिला प्रत्याशी की पति धर्मेंद्र यादव की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और शव को गांव के समीप फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो सरपंच पद की प्रत्याशी के पति की हत्या का मामला सामने आया है और अब बता दें आपको कि वहां पर 24 नवंबर को मतदान होना है और चुनावी रंजिश में चाकू से गूंथकर हत्या की गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच में जुट गई है। मधुबनी जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार बुद्धनाथ झा उर्फ अविनाश हत्याकांड मामले में
पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि घटना को लेकर मृतक के भाई ने 10 नवंबर को बेनीपट्टी थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बेनीपट्टी में बिना लाइसेंस चला रहे नर्सिंग होम के संचालकों और कर्मियों पर अपहरण करने की आशंका जताई थी। इस मामले को लेकर के अगर हम बात करें तो अलग अलग जो संगठन हैं वो अब आगे आ रहे हैं। इसके खिलाफ लगातार बिहार सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं और जो परिजन हैं वो भी पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मुआवजा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। इस मामले में आपको बता दें कि जिस तरीके से पत्रकार अविनाश जो थे वो कई मामलों का खुलासा कर चुके थे, कई मामले का खुलासा करने भी वाले थे, ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। उनके निर्मम हत्या को लेकर के कई संगठन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं परिजनों का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जिनका भी हाथ है उन्हें सजा दी जाए और परिवार को जल्द से जल्द न्याय दी जाए। दरभंगा में मधुबनी के पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई उसको लेकर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने कैंडल मार्च निकाला। संगठन ने बिहार सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच कराकर हत्यारों को गिरफ्तारी के साथ मृतक पत्रकार के परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। वहीं बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि सरकार और प्रशासन पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करे, जिससे पत्रकार अपने कर्तव्यों का पालन स्वतंत्रता रूप से कर सके। अविनाश को इंसाफ दो, ना इंसाफी नहीं चलेगी, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मधुबनी के युवा पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अविनाश के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सीतामढ़ी में छठ घाट घूमने निकले युवक के अपहरण के बाद इलाके में दहशत कायम है। स्थानीय थाने में पिता के बयान पर 11 नवंबर को अपहरण को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पिता ने बताया है कि पुलिस ने जब मोबाइल की लोकेशन खोजी तो विशाल का मोबाइल पुनौरा में बंद मिला और चाचा प्रेम कुमार के मोबाइल पर मैसेज आया कि उनका अपहरण कर विदेश भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि विशाल के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वैसे तो बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। ये अपहरण का, हत्या का, लूट का, बलात्कार का, डकैती का यहाँ रोजगार शुरू हो गया है। सरकार का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भी, जो इस राज्य के गृह मंत्री भी, उनको तो खुद अपनी जान सुरक्षित नहीं लगती है। वो कहते हैं जो हमको लगता है कोई गोली मरवा देगा, तो जनता की क्या रक्षा कर पाएंगे। का भोरवा घाट के दिन से लगभग सुबह के कोई 2-2:30 बजे से इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। 4 दिन हो गए, अभी टाल मोटल रवैया अपनाए हुए हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मतलब संतुष्ट नहीं है पुलिस या कार्रवाई से ना। दरभंगा में मिथिला विकास संघ के आह्वान पर मिथिला के भावना और पहचान से जुड़े हुए मखान को बिहार का मखान के रूप में जीआईटी टैग देने के प्रस्ताव के विरोध में मिथिला मखान के नाम से जीआईटी टैग देने की मांग को लेकर शहर के भोगेंद्र झा चौक पर प्रदर्शन कर सीएम का पुतला दहन किया गया। वहीं एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विप्लव कुमार चौधरी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए संघ के पूर्व महासचिव ने कहा है कि केंद्र सरकार की कंसल्टेंट समूह ने मिथिला के लोगों की भावनाओं और भौगोलिक परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए बिहार का मखाना नाम से जीआईटी टैग करने की घोषणा की है। इससे मिथिला के लोग आक्रोशित हैं। आज की पुतला दहन भ रही है हमार सीएम नीतीश कुमार जी के, तो ये चीज क्या भ रही सोचे के विषय है। हमर सबके जे पहचान है पान, मखान, माछ, ये सब हमारे सबके संस्कृति सभ्यता है। हमारे मिथिलांचल के, हमारे मिथिला नगरी के पहचान है। आई पहचान के धूमिल कैल जा रहा है। एखन आई देश विदेश के, लंदन अमेरिका के लोग जान रहा छथि जे मखान के पहचान मिथिला से जोड़ल गेल छै।
मिथिला के पहचान मखान से छै, तो फिर एहि मखान के साथ सीएम नीतीश कुमार जे छथिन से हमेशा से मिथिला मैथिल के लेल मिथिला भाषा से उनका परहेज छै। आई बिहार सरकारक मुखिया नीतीश कुमारक पुतला दहन कार्यक्रम रखल गेल। आज पूरे देश में बिरसा मुंडा की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। बिरसा मुंडा जिन्होंने अपने जीवन में 25 वर्ष भी पूरे नहीं किए और इस देश की अखंडता, इनकी गौरवशाली संस्कृति, जनजातीय परंपरा, रीति रिवाजों के संरक्षण के लिए स्वयं के सर्वस्व जीवन को खत्म कर दिया। वहीं पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और आज इस खास मौके पर पीएम मोदी का संबोधन भी हो रहा है। चलिए सीधे आपको उनके संबोधन में लिए चलते हैं। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने, हमारे अनेकानेक आदिवासी सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन उनके लिए आजादी के, स्वराज के मायने क्या थे? भारत की सत्ता, भारत के निर्णय लेने की अधिकार शक्ति भारत के लोगों के पास आए, ये स्वाधीनता संग्राम का एक स्वाभाविक लक्ष्य था। लेकिन साथ ही धरती आबा की लड़ाई उस सोच के खिलाफ भी थी जो भारत की आदिवासी समाज की पहचान को मिटाना चाहती थी। आधुनिकता के नाम पर विविधता पर हमला, प्राचीन पहचान और प्रकृति से छेड़छाड़, भगवान बिरसा मुंडा जानते थे कि ये समाज के कल्याण का रास्ता नहीं है। वे आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे, वो बदलावों की वकालत करते थे। उन्होंने अपने ही समाज की कुरीतियों के, कमियों के खिलाफ बोलने का साहस भी दिखाया। अशिक्षा, नशा, भेदभाव, इन सब के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। समाज के कितने ही युवाओं को जागरूक किया। नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच की ही ये ताकत थी जिसने जनजातीय समाज के भीतर एक नई ऊर्जा फूंक दी थी। जो विदेशी हमारे आदिवासी समाज को, मुंडा भाइयों बहनों को पिछड़ा मानते थे, अपनी सत्ता के आगे उन्हें कमजोर समझते थे, उसी विदेशी सत्ता को भगवान बिरसा मुंडा और मुंडा समाज ने घुटनों पर ला दिया। ये लड़ाई जड़, जंगल, जमीन की थी, आदिवासी समाज की पहचान और भारत की आजादी की थी। और ये इतनी ताकतवर इसलिए थी क्योंकि भगवान बिरसा ने समाज को बाहरी दुश्मनों के साथ साथ भीतर की कमजोरियों से लड़ना भी सिखाया था। इसलिए मैं समझता हूं जनजातीय गौरव दिवस समाज को सशक्त करने के इस महायज्ञ को याद करने का भी अवसर है, बार बार याद करने का अवसर है। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान जीत हार के तात्कालिक फैसलों तक सीमित इतिहास का सामान्य संग्राम नहीं था। उलगुलान आने वाले सैकड़ों वर्षों को प्रेरणा देने वाली घटना थी। भगवान बिरसा ने समाज के लिए जीवन दिया, अपनी संस्कृति, अपने देश के लिए
अपने प्राणों का परित्याग किया, इसलिए वो आज भी हमारी आस्था में, हमारी भावना में, हमारे भगवान के रूप में उपस्थित है। और इसलिए आज जब हम देश के विकास में भागीदार बन रहे आदिवासी समाज को देखते हैं, दुनिया में पर्यावरण को लेकर अपने भारत को नेतृत्व करते हुए देखते हैं, तो हमें भगवान बिरसा मुंडा का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उनका आशीर्वाद अपने सिर पर महसूस होता है। आदिवासी हुदारेया अपना दोस्तूर एनएम सुयाल को सदैव गोंपे रखा, जो तो न करा, यही काम आज हमारा भारत पूरे विश्व के लिए भी कर रहा है। साथियों, हम सभी के लिए भगवान बिरसा एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा है। वो उस जीवन दर्शन का प्रतिरूप है जो सदियों से भारत की आत्मा का हिस्सा रहा है। हम उन्हें यूं ही धरती आबा नहीं कहते। जिस समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ मानवता की आवाज बन रहे थे, लगभग उसी समय भारत में बिरसा मुंडा गुलामी के खिलाफ एक लड़ाई का अध्याय लिख चुके थे। धरती आबा बहुत लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने जीवन के छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिख दिया, भारत की पीढ़ियों को दिशा दे दी। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश इतिहास के ऐसे ही। तो सुना आपने कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा। उन्होंने जो त्याग, जो बलिदान दिया है, उनको याद किया है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप को नया चैंपियन मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया। 5 बार की वनडे वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीती है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने न्यूजीलैंड से मिले 173 रनों के लक्ष्य को 18.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।